आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। इस संविदा कर्मचारियों को डबल तोहफा, मिनिमम सैलरी हुई 40,000, डबल हुई सर्विस कर्मचारियों में खुशी की लहर। बता दें कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें आउटसोर्स कर्मचारी की न्यूनतम वेतन 2 गुना कर दिया गया है। पहले आउटसोर्स कर्मचारी को 10,000 मानदेय मिल रहा था, अब इन कर्मचारियों को कम से कम 20,000 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा, जो कि मानदेय में दुगनी बढ़ोतरी होगी। एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों को मानदेय दिया गया था जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब आउटसोर्स सेवा निगम मानदेय से लेकर सभी सुविधाओं पर नजर रखेगी, जिससे कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा। 15 CHC बनेंगी, 30 बेड वाला आधुनिक अस्पताल। योगी सरकार के फैसले से मरीजों को मिलेगी राहत। योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश के 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC अब PPP मोड पर संवरेंगे। उन्होंने 30 शय्यायुक्त FRU फर्स्ट रिफल यूनिट के तौर पर विकास किया जाएगा। सरकार उन्हें जैसा है जहां है की स्थिति में 30 साल के लिए निजी विकासकर्ताओं को देगी। वे इन अस्पतालों को सुसज्जित करने के साथ ही वहां पर्याप्त स्टाफ और दवाओं की व्यवस्था करेंगे। इन सभी CHC पर मरीजों को इलाज निःशुल्क मिलेगा। इनके इलाज और जांचों पर आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। इससे जुड़े चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सरकार OPD, IPD व जांचों का खर्च उठाने के साथ ही अस्पताल संचालन के लिए सालाना धनराशि भी दी जाएगी। इसके लिए बिडिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यूपी के इस जिले में 3 मिनट 38 सेकंड में पहुंच रही पुलिस यूपी 112 के रिस्पांस टाइम में मिला तीसरा स्थान। हरदोई यूपी 112 टीम मारपीट, चोरी या लूट की सूचना पर 3 मिनट 38 सेकंड में पहुंच रही है। SP नीरज कुमार जौदौन के प्रयासों से PRV 112 के रिस्पांस टाइम में सुधार हुआ है। हरदोई 112 पुलिस रिस्पांस टाइम में तीसरे स्थान पर है। अगस्त में गाजियाबाद पुलिस पहले नंबर पर रही। 46,547 कार्ड धारकों का राशन बंद। यूपी के इस जिले में eKYC से दूरी लोगों को पड़ी भारी। मैनपुरी जिले में eKYC में लापरवाही बरतने वाले 46,547 उपभोक्ताओं के राशन कार्ड 3 महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। खाद्य एवं रसद आयुक्त के आदेश पर यह सख्ती की गई है। राशन प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को डीलर के पास ई-पास मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन के बाद ही राशन मिलेगा, अन्यथा कार्ड निरस्त हो सकता है। बढ़ रही लागत और मुनाफा हो रहा कम। आलू के नहीं मिल रहे अच्छे दाम, किसान परेशान। किसान आलू लागत से कम पर बेचने को मजबूर है। किसानों ने अच्छे भाव की उम्मीद में शीतगृहों में आलू का भंडारण किया था, लेकिन अब पूर्वांचल और नेपाल से मांग कम होने के कारण निकासी धीमी है। उद्यान विभाग किसानों को जागरूक कर रहा है, पर किसान बेहतर कीमत की उम्मीद में निकासी नहीं कर रहे, जिससे नुकसान का खतरा बढ़ रहा है। लखनऊ कानपुर के 10-10 मार्गों पर निजी ऑपरेटर करेंगे ई-बसों का संचालन। योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूपी मंत्रिमंडल ने राज्य की राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर में 10-10 मार्गों पर निजी ऑपरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिक बस के संचालन संबंधी प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि नगरीय इलाकों में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए शुद्ध लागत अनुबंध आधारित मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रिक बस के संचालन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। कागजों पर ही बिजली की शिकायतों का निस्तारण करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कॉरपोरेशन ने की सख्ती। पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने बिजली कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों को बिना निस्तारण के बंद करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने बिजली चोरी रोकने, लाइन हानियां कम करने और बिल वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।
15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक अनुरक्षण माह मनाया जाएगा। स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर लगाने और सुरक्षा उपकरणों के अनिवार्य उपयोग पर भी जोर दिया गया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ना आपूर्ति नीति में किए बड़े बदलाव, किसानों को मिलेंगे नए लाभ। गन्ना किसानों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए नई गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति जारी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी व राज्य मंत्री संजय गंगवार के मार्गदर्शन में जारी इस नीति को कृषक हितैषी बताया जा रहा है। उप गन्ना आयुक्त मुरादाबाद हरपाल सिंह ने मंगलवार इसकी जानकारी दी। यूपीएसएससी पेट यूपी पीईटी परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी रोडवेज की स्पेशल बसें। प्रयागराज से आपके रूट की बसें मिलेंगी यहां से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए रोडवेज विभिन्न मार्गों पर अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। प्रयागराज से फतेहपुर झांसी जलौन जाने वाले और बलिया गाजीपुर वाराणसी से प्रयागराज आने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षा 6 और 7 सितंबर को है, जिसके लिए जनपद में 67 केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ में आईएएस पीएस की तैयारी कर रहे युवाओं का मेंटर बनने का मौका मिलेगा। फ्री घर, भोजन और लाइब्रेरी की सुविधा। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने लखनऊ के आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में आईएएस और पीसीएस की तैयारी के लिए मेंटर्स की भर्ती शुरू की। यूपीएससी, यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा पास उम्मीदवार और प्रतिभाशाली छात्र 7 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। मेंटर्स को मुफ्त आवास, भोजन और 500 रुपए प्रति सत्र मानदेय मिलेगा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।